नमस्कार मित्रों, आज हम एक बेहद ही शक्तिशाली और लोकप्रिय धार्मिक पाठ बजरंग बाण की गहराई में उतरेंगे। इसका इतिहास, पारंपरिक महत्व, चमत्कारी लाभों के कथित प्रमाण और अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हो तो सही और सुरक्षित तरीके कौन से हैं। मैं ये सब आसान भाषा में समझने योग्य वैज्ञानिक संदर्भों के साथ बताऊंगी ताकि आप सिर्फ आस्था से नहीं बुद्धिमानी से भी इसे अपनाएं। सबसे पहले एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, बजरंग बाण एक तिलोकित तुलसीदास कालीन भक्ति पाठ माना जाता है। इसकी श्रद्धा, अनुशासन और धैर्य से जुड़ी प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं। टेक्स्ट वर्जन में यह प्रबल, युद्धात्मक और रक्षा प्रार्थना ध्वनि भी रखता है, इसीलिए इसे हल्के में न लें। इसे निभाने की एक नैतिक और शास्त्रीय जिम्मेदारी भी है। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि बजरंग बाण के पारंपरिक लाभ क्या कहे जाते हैं। परंपरा में यह माना जाता है कि बजरंग बाण पढ़ने या सुनने से भय, शत्रुता, नकारात्मकता और अज्ञान से रक्षा मिलती है। भक्त का मन दृढ़ होता है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में बाधाएं कम होती हैं। कई लोक कथाएं और भक्ति ग्रंथ इस पाठ को शत्रु भजन और संकट मोचन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास परंपरा और कई लोक प्रसिद्ध संहिताएं इसे हनुमान जी की विशेष कृपा का माध्यम बताती हैं। मीडिया और धार्मिक लेखों में भी अक्सर बजरंग बाण की महिमा और पाठ की विधि का विस्तृत लेख मिलते हैं। अब वैज्ञानिक संदर्भ की बात करते हैं, जहाँ परंपरा बताती है कि मंत्र पाठ से मन को शांति मिलती है। वहीं आधुनिक अनुसंधान भी यह संकेत देता है कि मंत्रों और सामूहिक जप का शरीर और मस्तिष्क पर असर होता है। हाल ही एक यादगार स्टडी में 12 मिनट के जप से वोकल या साइलेंट चैंटिंग दोनों से कार्टिसोल में कमी और आत्म रिपोर्ट किए गए एंजाइटी स्कोर्स में गिरावट दिखाई। यानी शब्दों का उच्चारण और सामूहिक ध्वनि सच में तनाव घटा सकती है। एक और अध्ययन दिखाता है कि केवल 5 मिनट का ओम का उच्चारण हृदय दर की अस्थिरता HRV में ऐसे बदलाव लाता है जो पैरासिम्पैथेटिक आराम प्रणाली को सक्रिय करते हैं। सरल शब्दों में सांस और ध्वनि व्यायाम आत्म शांत करने में मदद करते हैं। विस्तृत मेटा विश्लेषण और EEG अध्ययन यह भी सुझाते हैं कि मंत्र उच्चारण से मस्तिष्क में अल्फा थीटा तरंगें बढ़ सकती हैं, जो ध्यान, एकाग्रता और भाव नियमन के लिए लाभकारी मानी जाती हैं। ये वैज्ञानिक निष्कर्ष यह नहीं कहते कि हर मंत्र चमत्कार करेगा, पर निश्चित रूप से बताते हैं कि नियमित पाठ आपकी मानसिक, शारीरिक स्थिति को स्थिर और सक्षम बना सकता है। और इसी आधार पर परंपरागत दावा कि बजरंग बाण से भयरोधी शक्ति आती है, कम से कम मनोशारीरिक रूप से तर्क संगत बैठता है। अब जानते हैं बजरंग बाण का पारंपरिक सिद्ध करने का विधि विधान। यहाँ मैं परंपरागत निर्देशों को सरल, साफ और व्यवहारिक तरीके से बताऊंगी। यह वही बातें हैं जो कई गुरु मठ और लोक ग्रंथों में मिलती हैं, पर मैं साथ में कुछ व्यवहारिक चेतावनियाँ भी बताऊंगी। सबसे पहले यह तय कर लें कि आप सच्चे मनोभाव से, निष्काम और नैतिक उद्देश्य के साथ यह पाठ करें। परंपरा में बार बार कहा गया है कि मंत्र शक्ति तभी फलती है जब साधक का मन निर्मल और इरादा नेक हो। पूर्व दिशा में एक छोटी चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। यह रंग, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। उसके सामने कागज पर मंत्र लिखें। पारंपरिक रूप से कुछ लोग ओम हम हनुमते रुद्र आत्मकाय नमः जैसे स्वरूप रखते हैं।
पर मूल बजरंग बाण की पंक्तियाँ आप किसी प्रमाणित ग्रंथ संस्करण से लेकर रख सकते हैं। चौकी पर घी का दीपक जलाएं और कुश या चौकी पर बैठकर पाठ आरंभ करें। परंपरा कहती है कि पहले गणपति या छोटे से श्लोक का पाठ कर लें, फिर बजरंग बाण का कम से कम 5 बार पाठ करें। अधिक प्रभाव हेतु 11, 21 अथवा 41 बार तक भी पढ़ा जाता है। पाठ समाप्ति पर वह मंत्र कागज आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। यह परंपरा पाठ सिद्ध मानने के अर्थ में आती है। यह सारी विधि और मंत्र की पंक्तियाँ पारंपरिक स्तोत्रों में मिलती हैं। अब मैं कुछ नियत नियम और सावधानियाँ भी स्पष्ट कर दूँ। जो भी दिन आप शुरू कर रहे हों वो अच्छे होते हैं, पर मंगलवार या शनिवार उनसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। हनुमान जी के लिए यह मान्यता प्राप्त दिन है, पर ऐसा अनिवार्य नहीं। पाठ करते समय ब्रह्मचर्य, नशीले पदार्थों से परहेज और साफ सुथरी वृत्ति की सलाह दी जाती है। कई गुरु कहते हैं कि जितने दिन पाठ करेंगे उतने दिन संयम रखें, शब्दों का उच्चारण साफ रखें और अर्थ समझने की कोशिश करें। यह पाठ को अधिक प्रभावी बनाता है, पर ध्यान रहे किसी की निंदा, बदनामी या अनैतिक कार्य के लिए बजरंग बाण का उपयोग ना करें। परंपरा स्पष्ट कहती है कि शक्ति का उद्देश्य न्याय और रक्षा है, लाभ लोभ के लिए नहीं। अब अगला प्रश्न आता है कि कब और किसके लिए पढ़ें। परंपरा में संकेत मिलते हैं कि जब जीवन में शत्रुता, भय, मानसिक दिक्कत, वास्तु दोष, मांगलिक बाधा या ग्रह दोष के कारण परेशानियां हों तो बजरंग बाण का नियमित पाठ लाभ दे सकता है। कई लोक उपाय भी इसी पाठ के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे मंगलवार को नारियल चढ़ाना, पान की माला या 21 पान चढ़ाना, पर यह सब स्थानीय रीति पर निर्भर होता है। वास्तु दोष और मानसिक तनाव पर नियमित जाप और रात ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करने से लाभ का दावा कई भक्त और कुछ ज्योतिषीय लेखों में मिलता है। पर याद रखें, अगर आपकी समस्या गंभीर है, मानसिक रोग, चिकित्सीय समस्या, तो चिकित्सा परामर्श प्राथमिक होना चाहिए। समकालीन शोध यह दिखाते हैं कि मंत्र चिंतन से कोर्टिजोल कम होने और एचआरवी बेहतर होने जैसे फिजियोलॉजिकल फायदे मिलते हैं, अर्थात मानसिक तनाव और चिंता घटकर आपकी समस्या निवारण क्षमता बढ़ सकती है। अब किस तरह पाठ सिद्ध माना जाता है? कई गुरु 41 दिनों का नियम देते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से 21 से 41 दिनों का नियमित अभ्यास नई आदत बना देता है। इसीलिए यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों का नियम अपनाना पारंपरिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से अच्छा माना जाता है। इसी बीच आप रोज ध्यान, प्राणायाम व सात्विक जीवन शैली को बनाए रखें। इससे मंत्र शक्ति अधिक स्थिर होती है और आप स्वयं में सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि बजरंग बाण से रूखा रवैया, संकुचित परिणाम या गलत उपयोग हो सकता है क्या? जी हाँ, इसीलिए मैं 2 बातें जोर देकर कहूँगी। पहला, मंत्र शक्ति का उपयोग कर दूसरों का नुकसान चाहना बिल्कुल ना करें। दूसरा, मंत्र का अभ्यास अंधविश्वास नहीं, उसे संयम, नैतिकता और आत्म प्रयास के साथ जोड़ें। बजरंग बाण आपको शत्रु से तुरंत विजय नहीं बनाता, पर यह आपके भय प्रतिक्रिया, साहस और धैर्य को बढ़ा सकता है, और साहस के साथ आप अपने कृत्य भी स्वयं बेहतर कर पाएंगे। अंत में कुछ व्यवहारिक टिप्स जो मैं कई पुरानी परंपराओं और आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर आपको सजेस्ट करूंगी। दिन में पाठ करते समय गहरे श्वास अभ्यास ज़रूर करें। पाठ के बाद
5 मिनट ध्यान रखें ताकि मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर मस्तिष्क में समा सके। अगर संभव हो तो सामूहिक पाठ में शामिल हों। शोध में समूह चैंटिंग से सामाजिक जुड़ाव और तनाव में और कमी देखी गई है। और नियमितता बरतें। छोटी अवधि का समर्पण भी बड़े परिणाम दे सकता है। 2 बातें मैं अंतिम रूप में कहूँगी। बजरंग बाण एक पारंपरिक रक्षा मंत्र है। उसकी शक्ति आपकी आस्था, नैतिकता और नियमित अभ्यास से खिलती है। और दूसरी, आधुनिक विज्ञान अब उन पुरातन अनुभवों के पीछे के तंत्र को समझने लगा है। मंत्र और ध्वनि का असर हमारी नस नलियों और मस्तिष्क पर स्पष्ट रूप से नापी जा रही हैं। इसीलिए अगर आप बजरंग बाण को अपनाते हैं तो ईमानदारी, संयम और बुद्धिमत्ता के साथ करें। और साथ में यदि कोई स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक समस्या हो तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप ऐसे ही प्रामाणिक, सरल और गहराई वाले धार्मिक वैज्ञानिक वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए आप किस उद्देश्य के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।